क्या आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में है? आपने अच्छे शेयर लिए, फिर भी आपका पोर्टफोलियो निगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। यह ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर के साथ होता है। इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट गलत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और उससे भी जरूरी बात कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह पोर्टफोलियो निगेटिव क्यों होता है। पोर्टफोलियो निगेटिव होने का सबसे पहला कारण है मार्केट करेक्शन। जब मार्केट में गिरावट आती है तो हमारा पोर्टफोलियो माइनस में चला जाता है। इसका मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है, फंडामेंटली हमने स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनकर पोर्टफोलियो बनाया है। आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका तुरंत में पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न नहीं देगा। इसकी कोई मैंने गारंटी नहीं कि तुरंत देगा। दे भी सकता है, यदि उस समय मार्केट अप ट्रेंड में है तो पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसका उल्टा, जैसे ही आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपने ट्रांच कंप्लीट किया, उसके बाद यदि मार्केट नीचे जाने लगा तो आपका निगेटिव पोर्टफोलियो हो जाएगा। इस समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने गलत शेयर में इन्वेस्ट किया है। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। यानी कि हम जानते हैं स्टॉक मार्केट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें कई बार जो ये उतार चढ़ाव है ये शॉर्ट टर्म का होता है, क्योंकि जब हम पूरा चार्ट देखेंगे उस बीच में कई बार मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। इस समय जब मार्केट नीचे आता है तो आपका पोर्टफोलियो निगेटिव जाएगा। रॉन्ग एंट्री टाइमिंग, हाई पे बाय करना। हम बहुत बार गलती क्या करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चुन लिए, चुनने के बाद में टाइमिंग लेना कब है, जब काफी ऊपर जा चुका है उस समय हम यदि हाई पर लेंगे, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, सब लोग ले रहा है मेरा छूट गया हमें भी लेना है, बहुत ऊपर में यदि हम लेंगे तो वहां पर ज्यादा चांस होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो निगेटिव रिटर्न में जाएगा। तो ये गलती हमें नहीं करना। अच्छे कंपनी का शेयर लेना है, लेकिन ये भी देखना है कि लेने का टाइमिंग क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो में इतना कम शेयर होता है, बहुत लोग दो तीन चार कंपनी का शेयर रखते हैं पोर्टफोलियो में। इसमें भी ये पोर्टफोलियो निगेटिव जाने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा भी पोर्टफोलियो में शेयर नहीं रहना चाहिए और बहुत कम भी नहीं रहना चाहिए। ज्यादा मतलब किसी किसी को देखते हैं 50-50 कंपनी रहता है किसी का पोर्टफोलियो में, वो भी गलत है। और दो तीन चार पांच रखना वो भी गलत है। जो स्टैंडर्ड है, जो हम लोग बताए एस मॉडल के हिसाब से, 15 शेयर हर हमेशा होना चाहिए कोर पोर्टफोलियो में और 10 होना चाहिए सैटेलाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पैनिक मत करें। जब भी यदि नीचे आ जाए, मार्केट की वजह से शेयर का प्राइस नीचे आ जाए, पोर्टफोलियो नीचे हो जाए, तो हमें पैनिक नहीं होना, यानी घबराना नहीं है। शॉर्ट टर्म में रेड होगा ये सामान्य बात है, इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स को टाइम चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने शेयर खरीदा है उसमें आपको टाइम तो देना पड़ेगा। जब आप लिए हैं उसके बाद एक दो महीना हो सकता है या 6 महीना, एक साल मार्केट खराब है तो निगेटिव में रहे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। लॉसेस को अनरियलाइज समझें जब तक बेच नहीं देते। जो आपका पोर्टफोलियो निगेटिव रिटर्न दे रहा है वो निगेटिव, आपको लॉस हुआ नहीं है, वो शो कर रहा है। लॉस तब होगा जब आप सेल करेंगे, तब आपका लॉस एक्चुअल में बुक करेंगे। तो ये सिर्फ शो हो रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा और ये जो शो कर रहा है निगेटिव रिटर्न वो पॉजिटिव हो जाएगा। इवेल्युएट करना भी बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स चेक करें, यानी यदि आपका निगेटिव रिटर्न दे रहा है तो आप जाकर देखिए कि आपने जो शेयर खरीदे हैं, कंपनी रखी है, वो कोई ऐसा तो नहीं है जो फंडामेंटली वीक शेयर है। क्या बिजनेस स्ट्रांग है कि नहीं, प्रमोटर्स ग्रोथ, डेट लेवल, ये सब ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बहुत कर्जे वाली कंपनी है, प्रमोटर्स अपने होल्डिंग को बहुत कम तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज आपको देखना जरूरी है। फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप होल्ड करते रहिए, यदि प्रॉब्लम है तो एग्जिट करें और बेटर शेयर में शिफ्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन ये भी बहुत जरूरी है। यदि आप एक दो सेक्टर का सारा कंपनी लेकर रखे हैं तो भी ज्यादा चांस होता है पोर्टफोलियो निगेटिव होने का। तो आप डाइवर्सिफाई करें, आपके पोर्टफोलियो में कम से कम चार पांच जो सेक्टर है उसका शेयर होना जरूरी है। और साथ ही साथ आप खाली यदि सिर्फ लार्ज कैप लेकर रखे हैं या सिर्फ मिड कैप या शॉर्ट कैप तो भी प्रॉब्लम है। यानी मिक्स रहना चाहिए, लार्ज कैप का भी कुछ शेयर होना चाहिए, मिड कैप का भी होना चाहिए और स्मॉल कैप का भी होना चाहिए।
इससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है। पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन, आपका जो पेशेंस और लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। इक्विटी बराबर लॉन्ग टर्म गेन, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। मैंने पहले भी कहा इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर ये सबसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये सारा टूल्स है जिससे ब्रोकर कमाते हैं और हम लोग फंसते हैं, तो इन सबों से दूर रखना रहना है। और लॉन्ग टर्म में जो हमारे पैसे को बढ़ाएगा वैसे शेयर में इन्वेस्ट करना है। 5 साल, 5 से 7 साल का के बारे में सोचे या उससे ज्यादा का। शॉर्ट टर्म रेट सोचने सीखने का मौका, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, यानी शॉर्ट टर्म में जो आप रेट देख रहे हैं ये हमें सीखने का मौका दे रहा है। एक बार फिर से बोल रहा है, आप चेक कीजिए शेयर को। क्या अवॉइड करना चाहिए? घबराकर सब बेच देना, पोर्टफोलियो जीरो कर देना बिल्कुल गलत है। इसको एकदम क्रॉस कर दिए, ऐसा नहीं करना है। र्यूमर्स पर बाय या सेल करना यह भी गलत है। और शॉर्ट टर्म लॉस देखकर स्ट्रेटजी बदलना यह भी गलत है। तो स्ट्रेटजी पर बिल्कुल स्टिक रहें। आपने शेयर खरीदने के पहले जो एग्जिट स्ट्रेटजी आपने बनाया है, यदि उसके नीचे गया तो सेल कीजिए, नहीं तो होल्ड कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन मेरे से 1-to-1 पूछने के लिए कैलेंडली में बुक करें सेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल।